राइट। टोलाइट के कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना था, एक दो पॉइंट लिखना था, तो नोट करके सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा कि इवनिंग की टोलाइट ज्यादा इंटेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू टोलाइट ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि टोलाइट में हमने बताया था टोलाइट बनती ही कैसे है। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज देखी थी, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ, एक डिफ्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? देखो जरा, इधर से सन है आपका और इधर आपकी क्या है, अर्थ। ठीक है, और अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझना जरा ध्यान से, इससे आपको ट्विलाइट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखो, ये अर्थ है, सिर्फ अर्थ, और अर्थ के ऊपर अर्थ का क्या है, ये एटमॉस्फेयर। अब देखिए, सन से जाने वाली रोशनी इस एटमॉस्फेयर में टकराएगी। ठीक है, ये रेयरर मीडियम है और ये एटमॉस्फेयर इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, डेंसर। आपने देखा है कि जो लाइट रे होती है वो डिफ्लेक्शन किधर होता है लाइट रे का, अगर रेयरर से डेंसर जा रही है टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो क्या ये डिफ्लेक्शन, अगर इसमें इधर देखो, समझने की कोशिश करो, पहले लिख लेना, मैं छोड़ दूंगा अभी, उसको टाइम दे दूंगा। यहाँ पे ये जो सनलाइट है, अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये सीधी निकल जाती ना, तो ये अर्थ सरफेस को हिट नहीं करती। लेकिन क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी इसको हिट नहीं करना था अर्थ सरफेस पे, फिर भी हिट करेगी। यही तो रीजन है। अगर हम हॉराइजन, थोड़ा सा ये इस तरह बनाना है हमें, हॉराइजन अगर मैं यहां बनाता हूं, हॉराइजन समझते हो, वो लाइन जिसके एक तरफ नाइट और एक तरफ डे होता है ना। तो सन की जो रेज है वो कुछ ऐसे करके इंटरसेक्ट करती हैं, जिधर सन रेज इन आपकी जो है आपकी हिट करेंगी अर्थ सरफेस पे, उधर क्या देखने को मिलेगा आपको, डे, है ना। और उसके जस्ट अपोजिट जहां पे हिट नहीं करेंगे वहां क्या देखने को मिलेगा, नाइट, है ना। तो अब ये वाली जो सन रे है ये सीधी जा रही थी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर ने इसको क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस लाइन के इधर रोशनी हो रही थी पूरे सरफेस पे, उधर नहीं हो रही थी, लेकिन इस लाइन के इधर भी रोशनी होगी। क्यों? क्योंकि जो सनरे सीधी जा रही थी उसका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। नहीं समझ आई मेरी बात, आ गई ना। तो ये डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है अर्थ सरफेस की तरफ, नहीं नहीं, अरे ठीक है, वो हमने एकदम एग्जैक्ट नहीं माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्योंकि लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से किस में जाएगी, डेंसर में, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। यानी इस लाइन के उधर रोशनी नहीं होनी चाहिए, फिर भी रोशनी है। रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर। रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता यहां पे तो डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी ट्विलाइट नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ट्विलाइट खत्म करना है सरफेस से, क्या करें, एटमॉस्फेयर को स्वैप कर दो, झाड़ दो, झाड़ू लगा दो एटमॉस्फेयर। नहीं समझे मेरी बात को, है ना, समझ गए। तुमको तो ट्विलाइट हमने टाइप्स भी समझाए थे। टाइप्स कौन कौन से थे हमारे पास, 3, सिविल, नॉटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल। 3 तरह की ट्यूबलाइट थी, वो लिखी नहीं थी आप लोगों ने, लिख। अब एक बात बताओ, ये जो स्कैटरिंग या डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, क्या ये डस्ट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, जितना डस्ट पार्टिकल ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, है ना। तो डस्ट पार्टिकल का नंबर कब ज्यादा होगा, इवनिंग में या मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो कब की जो है आपकी ट्विलाइट ज्यादा इंटेंस होगी, इवनिंग में। यस, इवनिंग की जो सांध्य प्रकाश कहते हैं इसको हिंदी में, इवनिंग का जो ट्विलाइट है, यानी शाम का जो रोशनी है, वो सुबह की अपेक्षा हमेशा हाई होगा। समझ गए बात को, क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा, इक्वेटर की ट्विलाइट छोटी है या पोल की ट्विलाइट छोटी है, टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, पोल पे धीरे धीरे ट्विलाइट मूव करती है ना। पोल पे स्पीड ट्विलाइट को खत्म करने की स्लो होती है, और इक्वेटर में वही स्पीड बहुत फास्ट होती है। लिख लो,
इवनिंग टू इज मोर इंटेंस देन मॉर्निंग टू लाइट. Evening to light is more intense than morning to light due to dust particles. Evening to light is more intense than morning to light due to dust particles. अगला, twilight moves faster rate at equator. Twilight moves faster rate at equator. Twilight moves faster rate at equator while moves slowly on poles. है ना, इक्वेटर पे लिख लो ट्वेलाइट होता है 30 to 45 मिनट्स का. इक्वेटर पे ट्वेलाइट 30 से 40 मिनट का होता है. पोल पे ट्वेलाइट 7 वीक्स के अबाउट का होता है. 30 to 45 मिनट्स. 30 to 40 मिनट इक्वेटर पे ट्वेलाइट आपका. यानी अगर आपसे पूछा जाए शाम कहां की बड़ी होगी, पोल की शाम पता है कितनी बड़ी होती है? 7 वीक्स की. 7 हफ्ते तक. हाँ, 7 हफ्ते तक धीरे धीरे अंधेरा और 7 ही हफ्ते तक धीरे धीरे रात. 6 महीने दिन और 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है? रात होती है इक्वेटर पोल पे. लेकिन आप ये देखो कि वहां का जो ट्वेलाइट है वो बहुत बड़ा है, तो रात का माइनस हो जाएगा उतना ही. ट्वेलाइट किसका पार्ट है, रात का या दिन का? रात का पार्ट है. और रात के पार्ट में अगर उजाला है तो डार्कनेस का क्वांटिटी कम हो गई. अरे भैया सिंपल सी बात है, 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट. कहां पे? पोल पे. लेकिन पोल पे जो 6 मंथ की नाइट होती है उसमें 7 वीक का डॉन और 7 वीक का डस्क. तो 14 वीक तो यही माइनस कर दो डार्कनेस में से. तो कितना बचा डार्कनेस? यहाँ पे रात तो है ये 6 महीने की, लेकिन रियलिटी में 6 महीने की रात नहीं है. तो 10 डार्कनेस आपको मिलती है लगभग 2.5 महीने की. यानी पोल्स पे जो नाइट तो पूरे 6 में, क्योंकि काउंट हम ट्वेलाइट को किस में करते हैं? ऑन पेपर 6 महीने का है. यस, रियलिटी में ऐसा. यस, समझ गए बात को? बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है और क्या. नहीं, पोल पे खैर रहता ही नहीं है कोई. हाँ, तो ये ट्वेलाइट का टाइम किस में काउंट होता है? नाइट में. ये पता है आपको? अरे ट्वेलाइट किस में काउंट होती है हमेशा? रात में या दिन में? रात में. आप देखते हो कि सनराइज और सनसेट का टाइम दिया होता है न्यूज़पेपर में. दिया होता है 6:27 दिया होता है. उससे पहले रोशनी हो जाती है, आप कभी भी देख लेना, हो जाती है. वो से पहले जो रोशनी है वही ट्वेलाइट है. सनराइज का 6:27 टाइम है सुबह मॉर्निंग में. उससे पहले जितनी रोशनी है वो ट्वेलाइट का टाइम है. जाने के बाद जो रोशनी, हाँ, सनसेट के बाद की रोशनी वो भी ट्वेलाइट है. वो शाम का ट्वेलाइट है. एक डॉन का है, डस्क का है. डस्क का मतलब शाम का. ठीक है. यस, डॉन और डस्क आर 2 टाइप्स ऑफ ट्वेलाइट ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग. समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? नहीं, चले आगे. हाँ हाँ, नीचे वाले पे ज्यादा रहता होगा टाइम. नहीं, ऐसा नहीं है. जो टिल्टेड है, देखो इसको समझो जरा. ये जो है सन है आपका, ये अर्थ है, टिल्टेड है ना? अर्थ टिल्टेड है. अगर टिल्टेड नहीं होती अर्थ तो 6 मंथ्स का डे और 6 मंथ की नाइट या सीजन चेंज इसमें
जो है आपका चेंजेस नहीं आते, है ना। देखो टिल्टेड होने की वजह से दिन और रात बराबर। अब ये जो है आपकी अर्थ, ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर सन के ज्यादा सामने है तो इधर मॉर्निंग होगी, इधर डे होगा, और इधर वाले पार्ट पे नाइट होगी। फिर ऐसे करके अर्थ घूम के जाएगी, और इस वाले पार्ट पे अब डे और इधर नाइट। यानी ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें चेंज होगा। अब डे, फिर 6 महीने बाद इधर नाइट, इधर डे, ऐसे करके होगा। तो अब इसके बीच में ट्विलाइट भी होगा, इसी बीच में ट्विलाइट होगा। ट्विलाइट का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, टिल्ट पे ट्विलाइट का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? ट्विलाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चल सकते हैं आगे। हीट बजट ऑफ प्लेनेट अर्थ हेडिंग डालनी है हमको, और हीट बजट ऑफ प्लेनेट अर्थ समझना है। हीट बजट और अल्बिडो करा के अलविदा इस टॉपिक से। हीट बजट ऑफ प्लेनेट अर्थ। कुछ ही टाइम नॉर्मल रहा, फिर से वही हालतें होने लगी। क्या? घी से, घी से जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो एकदम क्लीन हो जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है ना। देखिए अर्थ सरफेस पे जो भी इंसुलेशन आ रही है, ठीक है, क्या ये दिन में आती है और रात में क्या होता है, ये निकल जाती है ना। तो आने वाली को बोलते हैं हम क्या, इनकमिंग, और जाने वाली को क्या बोलते हैं, आउटगोइंग। है दोनों ही। हाँ, ये लॉन्ग वेव, आउटगोइंग क्या है हमारी, लॉन्ग वेव, और ये क्या है आने वाली हमारी, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव ये कहलाती है रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन में अंतर हमने बताया था तुमको। सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन में क्या अंतर है, बताओ। Solar radiation, all the rays, sun rays coming from the source, or insulation, all the sun rays hitting the earth. Hitting the solar radiation received by earth surface is called insolation, ठीक है। अब जो रेडिएशन आ रही है, जो भी इनकमिंग है, ये तो अपनी तरफ से 100% आ रही है। मतलब अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो सन से आने वाली जो भी हिट करेगी अर्थ पे वो 100% हो गई। 2 बिलियन होती है वो, लेकिन वो 100% हो गई ना अर्थ के लिए, है ना। अब क्या अर्थ के सरफेस पे रियली 100% हिट कर देती है जाके, तो आंसर होगा नहीं। अब होता हाँ क्या होता है कि कुछ रास्ते में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कुछ अर्थ सरफेस तक पहुंचेगी। तो रास्ते में कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, 35%। ओजोन, क्लाउड, आइस, ये सब क्या कर देती है, पत्ते, किसके पत्ते, पेड़ों के, ये सब क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं डस्ट पार्टिकल से हिट करके वापस। अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ गया तो इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस डिक्रीजेस। हाँ, अगर एयर पोल्यूशन बढ़ गया, क्या कर रहे हो आप, अगर एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो क्या सन रे इस पार्टिकल पे लग के हिट बैक कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी? तो बिल्कुल हम उसी पे जा रहे हैं, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, इसीलिए हमने पूछा था क्या कह रहे हो आप, है ना। जो सन की रे आ रही है वो पार्टिकल पे लग के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी,
यानी इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस विल डिक्रीजेज, वाइल ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ के अराउंड जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या कर लेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज होगी, लेकिन इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस विल डिक्रीज। इंसुलेशन अगर होए उसका काम ये है कि जब सोलर रेडिएशन हिट करे अर्थ सरफेस, हाँ, अर्थ सरफेस तक सोलर रेडिएशन, तो इधर तो अर्थ सरफेस पर आएंगे पार्टिकल्स ही बाउंस बैक हो जाएंगे। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जो अगर डस्ट पार्टिकल बढ़ गए एटमॉस्फेयर में तो वो उस पार्टिकल को ही हिट करके वापस चली जाएगी, तो इंसुलेशन कम हो जाएगा अर्थ सरफेस का। भाई तो मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व कर लिया। दोनों स्टेटमेंट डाल रहे हैं और बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है ये, समझ रहे हो, बैंड बज जाएगी लोगों की सोचने समझने में इसको, है ना। इंसुलेशन को ये कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, ये बोल दो लैंगली, हाँ, लैंगली यूनिट, इसका लैंगली होता है कितना अमाउंट रिसीव किया यूनिट, समझ गए बात को, क्लियर है। चले आगे, कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, 35%, रिसीव्ड कितनी होती है फिर 65%, है ना। अगर हम कहें, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है शॉर्ट वेव बीच में डाल देते हैं, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आ कितनी रही है ऊपर से, 100%। अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे तो हिट करने 100% आ रही है, अगर पूरा काउंट कर लेंगे, है ना। लेकिन बीच से ही रिफ्लेक्ट बैक कितनी हो जा रही है, 35%। तो अर्थ सरफेस को कितनी मिल रही है, 65% रिसीव्ड बाई अर्थ सरफेस। सही बात है, रिसीव्ड बाई अर्थ सरफेस। ये जो दिन में रिसीव की है 65%, यही रात में अर्थ सरफेस क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। अब यहां पे हम लिखेंगे आउटगोइंग, लेकिन उसको लिखने से पहले ये जो 35% है इसको ब्रेक करके लिखना होगा हमें, कौन कितनी रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए 27% रिफ्लेक्शन किससे हो जाता है, क्लाउड्स। सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन किससे है, क्लाउड से। 2% रिफ्लेक्शन किससे हो जाता है, हाँ, स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज। समझ गए बात को, है ना, स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया। और बचा हुआ 6% है मिसलेनियस, अलग अलग जगह से रिफ्लेक्शन होता है। नहीं समझे बात को, समझ गए। ये रिफ्लेक्शन याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है आने वाली का क्लाउड से। हाँ, क्लाउड एक मेजर रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा है हाँ रिफ्लेक्शन। बट क्यूमुलोस्ट्रैटस, निम्बस स्ट्रैटस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल बढ़ जाएगा, वो बारिश बारिश वो नीचा भी है, हाँ, लेकिन नहीं करेगा, वो भी करेगा अगर होगा, लेकिन हाँ स्टेटस ज्यादा करेगा क्योंकि उसका अमाउंट हमेशा ज्यादा रहता है। अब निम्बो स्टेटस की आपने बात की, वो हमेशा नहीं रहता निम्बो स्टेटस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो बारिश कराने के टाइम पे ही तो आता है, हाइट भी कम होती है। वो एक ऐसे बोल सकते हो आप टेम्परेरी क्लाउड है, परमानेंट क्लाउड नहीं है वो। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए क्या। अब आउट गोइंग का भी ब्रेक करके लिखे हम लोग, तो समझो आउट गोइंग को हम आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लिख सकते हैं ना। आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अच्छा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जो आपकी आउटगोइंग है ना, 65% आ गई थी अर्थ सरफेस पे।
अच्छा 65% अर्थ सरफेस पे ही नहीं आई थी, इसमें भी 2 ब्रेक करने हैं हमें। एक्चुअली में इसमें 14% एब्जॉर्ब्ड बाई एटमॉस्फेयर, और बची कितनी फिर 51%, ये रिसीव्ड बाई अर्थ सरफेस। है ना, एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। 51% रिसीव्ड बाई अर्थ सरफेस। 65 टोटल हो गया ना, देखो 14 प्लस 51 65। क्लाउड स्नो ये एटमॉस्फेयर में नहीं आता। नहीं, ये रिफ्लेक्शन वाली है, रिफ्लेक्टेड बैक, ये एब्जॉर्प्शन वाली है, एब्जॉर्ब है। अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच रही है, ये टोटल एब्जॉर्ब्ड है, 65% टोटल एब्जॉर्ब्ड है, ये पूरी रिफ्लेक्टेड है। समझो अलग अंतर है दोनों में, ये पूरी की पूरी क्या है, रिफ्लेक्टेड। ये 14% एब्जॉर्ब्ड हुई एटमॉस्फेयर और 51% बोलो ग्राउंड सरफेस पे जो है 51% पहुंच रही है, 65% एटमॉस्फेयर तो यहाँ पे भी है। हाँ एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर अर्थ सरफेस पे ही वो पूछ ले तब तो आपको याद रखना है, नहीं भाई अर्थ सरफेस पे उतना तो नहीं है, उतना ही है। एटमॉस्फेयर यहाँ तो ज्यादा ही रहते हैं ना अर्थ सरफेस। हाँ अर्थ सरफेस पे अमाउंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। अब जो आपकी 51% थी, क्या वो वापस रेडिएटेड होगी, रेडिएट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल रेडिएट होगी। अब जब रेडिएट होगी तो कौन सी कहां जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे हम। लिख लो, तुम भी लिख लो, 65% टोटल है, उसमें 14% एब्जॉर्ब्ड बाई एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाई अर्थ सरफेस। नहीं 14% एटमॉस्फेयर, 51% अर्थ सरफेस। अब जो 51% अर्थ सरफेस ने ली है, अब वो रात में निकलेगी, ऐसे ही कहेंगे हम आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हम कभी कहीं नहीं पढ़ाते। इसको कहते हैं हीट बजट, कितना आया कितना गया। इसमें से तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बस यही 35 65 ऐसे करके पूछा जाएगा, ज्यादा अंदर नहीं। जैसे वो पूछ लेगा सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किससे होता है, क्लाउड्स, यही क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। पढ़ा है तुमने कभी ये इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हीट बजट। आईएएस में नहीं पढ़ाते हैं लोग। ये तो हो गई सॉलिड सरफेस की बात, लेकिन सी की बात करें तो वहां पे रहता है। नहीं अर्थ सरफेस में पूरा 51% है। नहीं सर, यहाँ पे उसकी जगह पानी होता है। देखो है तो 51% ही, ठीक है। अब पानी जो होगा उसका एब्जॉर्प्शन रेट और उसका रेडिएशन रेट अलग होगा, अर्थ सरफेस का अलग होगा, लेकिन टोटल में 51% ही है। मतलब मेजरली जो हीट का कारण है वो तो लैंड सरफेस है ना। हाँ लैंड सरफेस ही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा ही रेडिएट करता है। पानी कम एब्जॉर्ब कर पाता है और कम रेडिएशन करता है। पानी एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। नहीं एक्चुअली में एब्जॉर्ब तभी तो करेगा जब रेट, अब एब्जॉर्ब करने का टाइम पीरियड क्या है, 12 घंटे, जब तक दिन है। तो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा ज्यादा होगा, हमेशा जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, लैंड ज्यादा करती है। लेकिन अगर वैसे निकालोगे आप 30% 70% सरफेस एरिया इसका है, दैट इज डिफरेंट थिंग। है ना। अब 51% जो रेडिएट होगी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, बस खत्म, ज्यादा नहीं करेंगे। 51% जो रेडिएट होगी, इसमें से 51 में से अर्थ सरफेस से
डायरेक्ट स्पेस में जाने वाली, जो डायरेक्ट स्पेस में पहुंच जाएगी, वो है कितनी? 17%। बची हुई 34% कहां जाएगी? फिर से एटमॉस्फेयर के हाथ में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के हाथ में। समझ गए बात को? और ये जो 34% है, अब ये ब्रेक होगी। ब्रेक कैसे होगी? फिर एटमॉस्फेयर 6% को डायरेक्ट टू स्पेस भेज देगा, डायरेक्ट टू स्पेस भेज देगा। 9% कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू रेडिएट होगी। कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट हमने देखे थे, जिनसे क्या चलता, जिनसे क्या होता था? कन्वेक्शन करंट उठता था, कन्वेक्शन रेनफॉल होती थी। यही तो है वो प्रोसेस, है ना? 4 PM रेनफॉल। और बची हुई 19% है क्या? आपकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, 17% तो अर्थ सरफेस से सीधी स्पेस पहुंच गई। बची 34%, अब वो एटमॉस्फेयर में रोक रोक के जाएगी, है ना? क्या क्वेश्चन है? एक बार पढ़ो जरा ध्यान से। Which one of the following is the pattern of circulation around a low pressure area in northern hemisphere? इन नदर हेमिस्फीयर। अब देखो, वो बोल रहा है, देखो गूगल हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। देखिए, अब वो बोल रहा है सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, है ना? क्या बोल रहा है? सर्कुलेशन ऑफ विंड अराउंड, Pattern of circulation विंड अराउंड low pressure area इन northern hemisphere. हेमिस्फीयर। अब लो प्रेशर पे एक बात तो पक्की है। क्या बात पक्की है? हवा आएगी हवा आएगी, और ascend करेगी। हवा आएगी। हम असेंड कराते ही नहीं है, चलो, क्योंकि क्वेश्चन की वो डिमांड ही नहीं है। ये पक्का है कि हवा जाएगी नहीं, आएगी। तो ऑप्शन आपके क्या है? Counterclockwise away from center. अवे फ्रॉम सेंटर हो नहीं सकता, टुवर्ड सेंटर ही होगा, चाहे एआई दे दे चाहे गूगल दे दे। लो प्रेशर पे, लो प्रेशर है ना क्वेश्चन में, लो प्रेशर, अबे तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100% पक्का है। ठीक है, दूसरा, अब अबे के 2 स्टेटमेंट होंगे और टुवर्ड्स के 2 स्टेटमेंट होंगे, तो अबे वाले तो खत्म, दूसरा away वाला था clockwise and away from the center. वो तो खत्म हो गए अबे वाले। अब counterclockwise और clockwise है उसका option. हाँ, अब क्वेश्चन आया कि क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा नदन हेमिस्फीयर। Anti-clockwise है. एंटी क्लॉकवाइज है, वही सही है, चाहे कहीं भी कुछ भी दिया हो, टेंशन नहीं लेना। यूपीएससी ने भी अगर कर दिया है तो सही यही है। ठीक है, उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ये मत सोचो कि वहां पे अगर ऐसा हो गया है। 5 मिनट मैंने पहले ऐसे ही किया था, मैं कहा हाँ एंटी-क्लॉकवाइज है, फिर भी 2 गूगल पे भी आंसर दिया, फिर मैंने इसको रखा प्रेशर बेल्ट बना दिया। नहीं, वो तो ठीक है, गूगल पे हो सकता है गलती, एआई यूपीएससी भी कर देती है, उसमें टेंशन नहीं लेनी। हमें अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है, कॉन्सेप्ट हमारा जो कहेगा हम वही करेंगे। क्लियर है बात? चले आगे। ये हो गया हमारा हीट बजट, समझ आ गया हीट बजट। चले आगे, थोड़ी एल्बिडो की कहानी और कर लेते हैं हम। यस, अंतिम टॉपिक है हमारा एल्बिडो। हटा दें इसको भाई, यस है ना? तो क्या आप लिख पाओगे जो काम क्लास कल यार, हाँ, कल का हम पैटर्न जो रखना चाहते थे वो सोच रहे हैं संडे को या किसी और दिन शिफ्ट करते हैं। ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए तो सुबह ही मैसेज डाल देंगे हम, ध्यान रखना, सुबह ही डालेंगे तुम्हारा फिर मैसेज। नहीं पता तो सोने के बाद, मॉर्निंग में जब उठेंगे तब। दवाई लेके सोना क्या पता ठीक
नहीं ठीक हो जाएंगे। तो वो लेना स्टीम करोगे। हाँ, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटे हम सोए, काफी हल्का महसूस हो रहा है। नहीं दवाई कंटिन्यू रखो। आओगे तुम कल? पक्का ना? हाँ, क्या कह रहे हो? तुम व्यवस्था बना लेते हो क्या कभी कभी? नहीं। सामान लेगा कितनी का चलेगा आपके लिए। पहले आते थे ना कॉरेक्स। हाँ हाँ, अरे वो लोग पी लेते थे नशे करने के लिए बच्चे भी कोरेक्स। थे नशे के लिए। हाँ, कोरेक्स पी लेते थे लोग यार। बंदी हो गई अब तो वो। अरे डेस्परेट को तो कब से रोके काफी है। हाँ हाँ, वही तो। अरे हमने तो 1-2 छोटा मोटा वीडियो कहीं देखा कि जो बच्चे हैं वो, जो ये नहीं होता है फेविक्विक वाला सॉल्यूशन, इसे स्मेल कर लेते हैं बहुत तंगड़े से, इससे भी नशे हो जाते हैं। अरे सर वो पंचर जो होते हैं ना। अच्छा, उसका। वो टूचन वाला वो बहुत खतरनाक नशा होता है। अच्छा, ये अरे नया है ये कॉन्सेप्ट, कुछ कपड़े में डाल के। अच्छा, स्लोचन की नशा बहुत खतरनाक नशा है। अरे बाप रे। पंचर में जो था ना, तो उस ट्यूब में से अलग ही स्मेल आती, दूर से ही आने लगी। वो तो पन्नी पे वो जलाते हैं वैसे, और वो स्मेल ले लेते हैं बहुत तंगड़े से। बहुत खतरनाक है। क्या क्या लोग। हीट बजट हो गया हमारा। अब आते हैं हम एल्बिडो की कहानी करते हैं। एल्बिडो सुना है कभी ने आपने जीवन में ये वर्ड? नहीं सुना? सुना है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, रिफ्लेक्ट। एक्चुअली में इस वर्ड का मतलब होता है वाइटनेस और वाइट, सफेदी। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। 19 एल्बिडो पे बहुत सारे पीवाई एल्बिडो पे आते हैं। एल्बिडो वही मैं लिखाऊंगा पूरा टेबल। जितना सरफेस वाइट उतना ही रिफ्लेक्शन ज्यादा। इसलिए आप गर्मियों में कपड़े कैसे पहनते हो? ब्लैक या व्हाइट? लाइट कलर कपड़े पहनना पसंद करते हो क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन का रेट ज्यादा होता है। समझ रहे हो? ठीक है। तो एल्बिडो की अगर आपने लिखनी है एबिलिटी ऑफ अ सरफेस, ability of a surface to reflect sunlight, है ना? अब यहां पे एक क्वेश्चन अभी ही हमने दिया था एक उसमें टेस्ट पेपर में, उसमें दिया था क्या हम लाइट को कंसीडर कर सकते हैं एल्बिडो में? देखिए दोनों चीज कंसीडर हो रही है, हीट प्लस लाइट। हाँ, अगर एक सरफेस हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है यानी उसका एल्बिडो रेट क्या होगा? ज्यादा। देखिए देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आंख चाहिए, लाइट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो दिखना चाहिए, जो देखना है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है? लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में वो इमेज बना रही है ना? कैसी इमेज बनती है, रियल या वर्चुअल? या रियल? चलो देखते हैं इसको, अभी हम क्लियर। ठीक है, जो भी बनती है आंख में इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा इमेज, हाँ इमेज जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड बनेगी। यस, इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन इस पे देखना पड़ेगा हमको एक बार। ये जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा आपकी आई के अंदर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इससे रिफ्लेक्शन का रेट जितना ज्यादा उतनी ही इमेज शार्प बनेगी। अब उसने देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज सीन डिमिनिश्ड और लो
लो सर देखने के लिए अपने रिफ्लेक्शन खत्म कर देगा पॉज कर दी और समझ लाया एग्जांपल दे रहा है रिफ्लेक्शन कर दे ठीक है। स्टार्ट हो जाए हाँ। अब ये था एग्जाम एग्जाम्पल था इसलिए कट भी नहीं करेंगे इसको। अब देखो, हाँ हम बात कर रहे थे किसकी, उस सरफेस की। जितना रिफ्लेक्शन ज्यादा उतनी ही उस सरफेस की एल्बिडो ज्यादा। क्वेश्चन पूछा गया अगर ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड दिख रहा है तो उसकी एल्बिडो का रेट क्या होगा, ज्यादा या कम? हाँ कम। अब स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि क्या लाइट के लिए कंसीडर करेंगे एल्बिडो को, नहीं करेंगे? तो आंसर होगा यस करेंगे। तो मतलब अगर वो डिमिनिश दिख रहा है और अगर वो कुछ ज्यादा ब्राइट है क्या बोलेंगे एल्बिडो ज्यादा है काम नहीं, डिमिनिश्ड दिखते हुए, सॉरी डिमिनिश्ड नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं वो ब्लर दिख रहा है बहुत, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा नहीं, ब्लर दिख रहा है। हाँ। सर पार्ट ले लो अभी ध्यान से देख रहे हैं एल्बिडो बढ़ गया। देखो वो तो खैर एंगल सीन जो है वो आपका उस पर भी डिपेंड करता है, उस पे एटमॉस्फेयर में कितना एयर पोल्यूशन तो हो। सरफेस एरिया ज्यादा होता है आधा है हाँ समझ के बात को। अब एल्बिडो किस ऑब्जेक्ट पे कितनी होती है, एल्बिडो को लिख लेते हैं जरा। सबसे ज्यादा, अच्छा एल्बिडो हमेशा 0 से लेके 1% होती है। 0 से 1, सॉरी 1% नहीं, 0 से 1। 0 मतलब लीस्ट एल्बिडो, ठीक है, और 1 मतलब हाईएस्ट एल्बिडो। ये उसमें होती है पॉइंट में। इसकी यूनिट है कोई मेजर 0 से 1 नहीं, कोई लुमिनस इंटेंसिटी तो आप बोल सकते हो उसकी यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो खुद चमकना, कैंडला यूनिट है उसकी। हाँ चमकना। तो फ्रेश स्नो, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसकी होगी? फ्रेश स्नो की, और ये होती है 0.8। फिर ओशियन स्नो या ओशियन आइस 0.6। सिंपल स्नो 0.6 इसकी भी। डेजर्ट और सैंड की एल्बिडो आपको होती है 0.4, ठीक है। हरे घास, ग्रीन ग्रास की एल्बिडो 0.25। फसलों की एल्बिडो, क्रॉप्स 0.20, ठीक है। ओपन ओशियन की एल्बिडो 0.06। फ्रेश एस्फाल्ट की एल्बिडो 0.03। एस्फाल्ट सुना नहीं है? एस्फाल्ट है ना, एस्फाल्ट का मतलब होता है ये जो रोड पे चारकोल होता है, चारकोल का एस्फाल्ट होता है। सेम तारकोल, कोलतार कहते हैं, हाँ वही। ये आपको कुछ याद रखनी है। सबसे पहले फ्रेश स्नो याद रखो, डेजर्ट सैंड याद रखो, ओपन ओशियन, और ये याद रखो, बस 4 कोई। हाँ पूछ तो देखो कुछ भी सकता है जो हमने लिखा है। समझ रहे हो? है दोनों में स्नो वर्ड आ रहा है। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का एल्बिडो पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? बताओ। ग्लोबल वार्मिंग का एल्बिडो पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? इज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टिंग एल्बिडो? यस। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो स्नो मेल्ट हो रही है, स्नो का अमाउंट घट रहा है, तो एल्बिडो कम होगी ना? क्यों नहीं बढ़ रहा है? एल्बिडो की वजह सरफेस पे डिपेंड करता है।
एलईडी की वजह से बाहर से स्पेस से अपना आप चमकता हुआ लगता है। यस, करेक्ट। मतलब फिर अगर हम मून का एलईडी निकालें तो वो अर्थ से ज्यादा है। और एस्ट्रोनॉमिकल एल्वेडो ही एस्ट्रोनॉमर्स की स्टडी की जान है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एल्वेडो का रेट उतना ही कम होता जा रहा है। आइस पिघला रहा है। फ्रेश स्नो से वो ओशन आइस बनती है, ओशन आइस से वो ऊपर ओशन बनता यस, देखो दो तरह की एल्वेडो होती है। क्या कह रहे हो हिमांशु? नहीं सर, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो मून ज्यादा चमकता है। यस, टेरेस्ट्रियल एल्वेडो, दो वर्ड होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल एल्वेडो, एक टेरेस्ट्रियल एल्वेडो। टेरेस्ट्रियल एल्वेडो अर्थ सरफेस के संबंध में एल्वेडो को कहा जाता है। अर्थ सरफेस के संबंध में एल्वेडो टेरेस्ट्रियल एल्वेडो होती है, और ये ऑन एन एवरेज अबाउट टोटल का 0.31 होती है, और एक होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल एल्वेडो से रिगार्डिंग। एस्ट्रोनॉमिकल एल्वेडो की अगर हम बात करेंगे, ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अर्थ। ये टाइप ऑफ एलईडी तो आपने नहीं बताई। हाँ, एलईडी भी ना बना है। एल्वेडो भी कहा हुआ है। तो वो तो अभी भी नहीं पढ़ाएंगे वहां पे। टाइम नहीं है ना, हम कैसे करेंगे चीजों को मैनेज? यहाँ तो हम कर लेंगे। नहीं नहीं, वहां पे ये अंदर का स्टूडेंट को पता रहता है तो कोचिंग नहीं। देखो, सच हम जितना बताना चाहेंगे आपको उतना ही आप जान पाओगे, है ना? क्योंकि हम ऑलरेडी आपको इन डेप्थ करा देते हैं सीडीएस के हिसाब से, तो आप उसी में खुश हो जाओगे। बात ये है ना, बाकी हम चीजें कराते हैं तो फिर उस हिसाब से कराते हैं। डिफरेंस ही नहीं है, यही तो बताने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट इसी में परेशान हो जाता है, तैयार मानने कोई तैयार नहीं। बात खत्म। 4 घंटे में इंडियन 100 महा मैराथन देख देख के। छोटा टॉपिक भी हो ही नहीं तेरा अपने आप। और क्या, एक बार हमने क्या किया, एक सीडीएस का बैच था, 4 घंटे साइक्लोन एंटी साइक्लोन पढ़ा दिया उसमें। ऐसा क्या करा दिया उसने? बहुत सारी चीजें और इंक्लूड करा दी थी। 4 या 3 घंटे। इकोनॉमिक्स तो फिर जल्दी होती है, इतना टाइम नहीं लगता। इकोनॉमिक्स में कुछ है नहीं ना ऐसा। हाँ, सब हम ही पढ़ाएंगे। देखिए, हमने अपने जीवन की शुरुआत जो की थी, पहले कॉम्पिटिटिव में हमने इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई थी, फिर हमने हिस्ट्री पढ़ाई थी, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, सबसे लास्ट है हमारा। वही उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। क्या है? इकोनॉमिक्स लास्ट में पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स लास्ट में पढ़ाएंगे। वो ऑल्टरनेट चला देंगे 2-2 सब्जेक्ट। अभी 2 चल रहे हैं हमारे, फिर 2 चलेंगे हमारे, फिर लोड हम पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो छूटे हुए सब्जेक्ट। हाँ, तुम लोग जैसा करोगे वैसे चलते रहेंगे। हाँ, अरे हाई प्रेशर में नर्वस सिस्टम वीक हो गया, जुकाम भी हो जाता है। पुर्जे भी हिल जाते हैं हाई प्रेशर में। नहीं तो आज हम जब सुबह मॉर्निंग में उठे थे, सौरभ आता ना कह रहा है सब
मन का खेल है, सोचो मत कि डिल्यूजन में रहो। खुद तो डिलीजन में नहीं रह पाता है। हम सुबह जब उठे थे तो हमने एक बार यही सोचा कि हर जगह एक एक स्टेटमेंट लिख के डाल देते हैं, आराम से ब्लैंकेट के अंदर ही रहते हैं आज पूरे दिन। लेकिन उठे और गए तो सारी क्लासेस हो गई अभी तक। तो वो भी होता है ना, दिमाग में जब बाहर निकलते तो वो रिलैक्स होता है। मन को अच्छा लगता है कि बाहर निकले। कल हमने सिविल टू लाइट पढ़ाई थी, तो आज हम टहलने भी गए थे। सर आप मूवी देखो कोई बढ़िया सी, सबसे मूवी यार हमने बहुत दिन हो गए देखी नहीं आज। स्पेशल 26 देखो। स्पेशल 26 तो देख चुके हैं हम पहले, वो बहुत पहले किया ना वो तो। चलो इतना ही रखें या टोर्नेडो करा दें आपको, और आज इतना ही रखो, नहीं हो रहा। थोड़ा सा रील बना दें, एक लाओ एक रील बना दें, अल्वेडो के ऊपर बना देते हैं। इतना ही रखते हैं आज, है ना। सिर्फ आपका वही तो बचा है, टोर्नेडो। तो कल